अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के अंदर अभी इसी वक्त एक ऐसा लिक्विड गोल्ड बन रहा है जो दुनिया की किसी भी दवाई से ज्यादा ताकतवर है, ये वही चीज है जिसे निकोला टेस्ला ने अपने दिमाग को सुपर चार्ज करने के लिए यूज किया। ये वही सीक्रेट है जिसके दम पर भारत के ऋषि मुनि हवा में उड़ने और गायब होने की बातें करते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज का हर तीसरा इंसान अपनी सबसे कीमती ताकत को हर रोज फ्लश कर रहा है, बाथरूम में, फोन स्क्रीन के सामने, अनजाने में। आप थका हुआ फील करते हैं, ब्रेन फॉग रहता है, मोटिवेशन नहीं है। वजह स्ट्रेस नहीं है, वजह यह है कि आप लीक हो रहे हैं। आज हम उसे एंशिएंट लॉक को तोड़ने वाले हैं जिसे मॉडर्न दुनिया ने सालों से आपसे छुपा कर रखा है। इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि बिल्कुल एंड में मैं एक ऐसा सीक्रेट टेक्निक रिवील करने वाला हूं जो आपकी डेड एनर्जी को इंस्टेंटली रीजनरेट कर सकता है। स्वागत है रियलिटी में। यह है रिच माइंड वाइब्स और आज हम डिकोड करेंगे द लॉस्ट सीक्रेट ऑफ ओजस। अगर आप भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते और खुद को मेंटल स्लेवरी से आजाद करना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी से जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक बकेट है जिसमें पानी भरा जा रहा है, लेकिन उस बकेट में नीचे 10 होल्स हैं। अब जितना भी पानी डाल लो वो कभी भरेगी नहीं। हमारा शरीर भी वैसा ही है। हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, सोते हैं रिकवरी के लिए, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही थका हुआ फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वाइटल एनर्जी लीक हो रही है। साइंस इसे कहती है डोपामिन डिप्लीशन। जब आप घंटों रील स्क्रॉल करते हैं, पॉर्न देखते हैं या अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, आपका ब्रेन चीप डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन आयुर्वेद इसे एक अलग नज़र से देखता है। आयुर्वेद कहता है हमारे शरीर में 7 धातुज यानी टिश्यूज होते हैं। ध्यान से सुनिए, जो खाना आप खाते हैं पहले वो बनता है रस यानी प्लाज्मा, फिर बनता है रक्त यानी ब्लड, फिर मांसा यानी मसल, मैदा यानी फैट, अस्थि यानी बोन, मज्जा यानी बोन मैरो और एंड में बनता है शुक्र। ये प्रोसेस 30 से 40 दिन लेता है। इसलिए एंशिएंट टेक्स्ट्स में कहा गया है कि शुक्र धातु शरीर का सबसे पोटेंट एसेंस है। लेकिन आज का यूथ इस लिक्विड गोल्ड को वेस्ट कर रहा है सिर्फ 2 सेकंड के प्लेजर के लिए। तो ओजस क्या है? जब शुक्र धातु यानी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट नहीं किया जाता और उसे सही लाइफस्टाइल और साधना से प्रोसेस किया जाता है, तब वो बदलता है ओजस में। ओजस कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख सको। यह आपकी बायोमैग्नेटिक फील्ड है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के चेहरे पर एक अलग तेज या ग्लो होता है। वो किसी क्रीम या पाउडर का नहीं होता, वो ओजस है। ओजस वो फ्यूल है जो आपके ब्रेन के हाईएस्ट सेंटर्स को पावर देता है। मॉडर्न साइंस में हम इसे न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी में हाई एनर्जी रिजर्व होता है, आपका फोकस लेजर जैसा शार्प हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी रॉक सॉलिड हो जाती है। एक ओजस्वी व्यक्ति कमरे में घुसता है तो लोग मुड़कर देखते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ लुक्स बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस। अब आप बोलेंगे, क्या इसका मतलब मैं कभी फिजिकल ना हूं? क्या मैं सन्यासी बन जाऊं? नहीं, यहीं पर लोग गलती करते हैं। कॉन्सेप्ट सेपरेशन का नहीं है, कॉन्सेप्ट ट्रांसम्यूटेशन का है। फिजिक्स का लॉ है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। आपके अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, वो क्रिएशन की एनर्जी है। आप उससे एक बच्चा पैदा कर सकते हैं या फिर उससे एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, एक किताब लिख सकते हैं, एक नई डिस्कवरी कर सकते हैं। योगिक साइंस कहता है कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये एनर्जी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ऊपर चढ़ती है और ब्रेन को नरिश करती है। मॉडर्न टर्म्स में सीमन कंटेन्स लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये सभी एलिमेंट्स आपके ब्रेन और नर्व्स के लिए सुपर फूड हैं। जब आप इसे रिटेन करते हैं तो बॉडी इसे रीएब्जॉर्ब करती है, रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जिससे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ जाती हैं, मेमोरी शार्प होती है, विल पावर स्ट्रांग होती है। बातें बहुत हो गई फिलॉसफी की, अब आते हैं एक्शन प्लान पर। आप ओजस कैसे बना सकते हैं आगे के जीवन में इस क्योटिक दुनिया में? इसके लिए हमें 3 लेवल्स पर काम करना होगा। स्टेप 1, द इनपुट यानी डाइट। ओजस तभी बनेगा जब रॉ मटेरियल अच्छा होगा। अगर आप गार्बेज खा रहे हैं लाइक एक्सेस शुगर, फ्राइड फूड, स्टेल फूड, तो ओजस नहीं अमा बनेगा यानी टॉक्सिन्स। इंक्लूड सात्विक फूड्स, घी, मिल्क, आमंड्स, खजूर और हनी। ये चीजें डायरेक्ट ओजस बिल्डर मानी गई हैं आयुर्वेद में। स्टेप 2, द प्रोसेस यानी ब्रह्मचर्य और स्लीप। कम से कम 90 दिनों का चैलेंज लीजिए। नो पीएमओ, पॉर्न, मैस्टरबेशन, ऑर्गेज्म। एनर्जी को स्टोर होने दीजिए। और सबसे जरूरी, नींद। ओजस रात को बनता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। 6 आवर्स की नींद सबसे ज्यादा जरूरी होती है। स्टेप 3, द ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ एनर्जी बचाना काफी नहीं है, उसे मूव करना पड़ेगा, वरना फ्रस्ट्रेशन होगा। रोजाना सुबह 10 मिनट प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम और कपालभाति।
फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है ताकि एनर्जी स्टैग्नेट ना हो। जब आप हैवी लिफ्ट करते हैं या दौड़ते हैं, बॉडी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है और स्टोर्ड एनर्जी को मसल बिल्डिंग में यूज़ करती है। दोस्तों, ओजस बनाना एक दिन का काम नहीं है, ये एक तपस्या है। आज की दुनिया आपको कमज़ोर देखना चाहती है। वो चाहते हैं आप एडिक्शन में फंसे रहें ताकि आप उनका प्रोडक्ट बन सकें। लेकिन आपके पास चॉइस है कि आप अपनी लाइफ की सबसे पावरफुल एनर्जी को फ्लश कर देंगे या फिर आप उसे ट्रांसम्यूट करके वो इंसान बनेंगे जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। शुरुआत आज से करें। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन इस लाइफस्टाइल को फॉलो करें और खुद फर्क देखें। आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, आपकी आवाज़ में वजन आ जाएगा। यू विल बिकम मैग्नेटिक। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लिखें आई एम एक्सेप्टिंग द 21 डेज चैलेंज, ताकि मुझे पता चले कि कौन सीरियस है। सब्सक्राइब करें रिच माइंड वाइब्स को, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं बनाते, हम माइंडसेट बदलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी ऊर्जा को पहचानो। जय हिंद।